दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के एक फैसले ने पूरे बिहार में हड़कंप मचा दिया है और लालू परिवार में सन्नाटा पसर गया है। तेजस्वी यादव विदेश में है, परिवार में टूट है और इस बीच परिवार के लिए सबसे बड़ा झटका आया है। दरअसल बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने IRCTC होटल टेंडर और जमीन के बदले नौकरी घोटाले में, जिसे आप लैंड फॉर जॉब स्कीम कहते हैं, इस मामले में सुनवाई किसी दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग की थी और अब पूरी तरह से राबड़ी देवी इस मामले में बैकफुट पर आ चुकी हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा और आज के इस वीडियो में बात करेंगे लालू परिवार को लगे भयंकर झटके की, जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। पूरा फंसा लालू परिवार, राबड़ी देवी को बड़ा झटका, IRCTC घोटाले में कोर्ट सख्त, अब तेजस्वी का क्या होगा। राबड़ी देवी ने अपने और अपने परिवार के खिलाफ चल रहे 4 मामलों को स्पेशल जज डॉक्टर विशाल गोगने की अदालत से हटाकर किसी दूसरे जज के पास भेजने की अपील की थी। याचिका में उन्होंने वर्तमान जज पर पक्षपात का आरोप लगाया था। राबड़ी देवी के पक्ष ने कोर्ट में आरोप लगाया कि जो वर्तमान में जज हैं वो उनके साथ निष्पक्ष सुनवाई नहीं कर रहे, अदालत में उनके साथ निष्पक्षता नहीं हो रही। वहीं CBI की ओर से पेश हुए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर DP सिंह ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी न्यायपालिका पर ही सवाल उठा रही हैं और वर्तमान जज पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दिनेश भट्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राबड़ी देवी की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस फैसले का साफ साफ मतलब बता दिया कि अब इस फैसले में जज नहीं बदले जाएंगे। इन मामलों की सुनवाई पहले की तरह ही स्पेशल जज डॉक्टर विशाल गोगने की अदालत में जारी रहेगी। यानी राबड़ी देवी के जो मंसूबे थे वो नाकामयाब हो गए और उनके इरादों पर पानी फिर गया। क्या है IRCTC घोटाले का पूरा मामला? आइए आपको एक बार ये मामला समझाते हैं। इस पूरे घटना की शुरुआत बहुत साल पहले हुई थी, जब सरकार कांग्रेस की थी, UPA 2। राबड़ी देवी और उनके परिवार के खिलाफ कई गंभीर आरोप सामने आए। इनमें सबसे प्रमुख है IRCTC होटल टेंडर और जमीन के बदले नौकरी का घोटाला, जिसे लैंड फॉर जॉब के नाम से जाना जाता है। आरोप था कि राबड़ी देवी और उनके परिवार के कुछ लोग सरकारी जमीन और टेंडरों का दुरुपयोग कर निजी फायदे लेने में लिप्त थे। ऐसा कहा गया कि कुछ जमीनों और टेंडरों के बदले परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी और अन्य लाभ दिए गए। इन मामलों की सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हो रही है और इसे स्पेशल जज डॉक्टर विशाल गोगने देख रहे हैं। यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील है, क्योंकि राबड़ी देवी एक बार की नहीं, बिहार जैसे राज्य की 2 बार की CM रह चुकी हैं। जब मामले में लालू परिवार पिछड़ता नजर आया तो राबड़ी देवी ने अदालत में याचिका दायर कर दी कि इन मामलों की सुनवाई किसी दूसरे जज के पास ट्रांसफर की जाए। उनका कहना था कि जो जज हैं वो राबड़ी देवी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, उनके परिवार के साथ पक्षपात कर रहे हैं। याचिका में उन्होंने यह भी कहा कि अदालत के फैसले पहले से ही उनके खिलाफ पूर्वाग्रहित नजर आ रहे हैं, इसलिए न्याय की रक्षा के लिए सुनवाई को दूसरे जज को सौंपा जाना चाहिए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बहस काफी लंबी रही और बेहद गंभीर भी। राबड़ी देवी और उनके वकीलों ने जोर देकर कहा कि स्पेशल जज डॉक्टर विशाल गोगने उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट से अपील की उनका मामला निष्पक्ष तरीके से सुना जाए। वकीलों ने भी कोर्ट को याद दिलाया कि कानून के मुताबिक किसी भी आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का पूरा हक है, लेकिन समझना यह होगा, क्या किसी चोर ने खुद को कभी चोर कहा है? अदालत में जब ऐसे मामले जाते हैं तो जो पीड़ित होते हैं उनके तरफ से तो वकील बोलते हैं, लेकिन जो अभियुक्त होते हैं, जो आरोपी होते हैं, वो खुद चोरी के बाद सीनाजोरी भी करते नजर आते हैं। और इस मामले में फैसला तो नहीं आया है, लेकिन राबड़ी देवी की हालत खराब है। CBI ने लालू परिवार का जमकर किया विरोध। CBI की ओर से पेश हुए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर DP सिंह ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि जज पूरी तरह से कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, वो निष्पक्ष हैं और कोर्ट की प्रक्रिया में किसी तरह का पक्षपात नहीं हो रहा। DP सिंह ने कोर्ट को बताया कि इस तरह के आरोप न्यायपालिका पर प्रश्न उठाने के समान है और उन्हें खारिज किया जाना चाहिए, ताकि जो आरोपी हैं उनके मंसूबे कामयाब न हो पाए, उनके हौसले बुलंद न हो पाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना, समझ लिया।
राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि उनके केस में समय समय पर फैसले और प्रक्रियाएं उनके खिलाफ रहती हैं, लेकिन सीबीआई ने इसे सिर्फ राजनीतिक बहस करार दिया। कोर्ट ने सभी तथ्यों का गहन अध्ययन किया और अंत में फैसला सुना दिया। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दिनेश भट्ट ने साफ कर दिया कि यह किसी तरह का पक्षपात नहीं है। इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि राबड़ी देवी और उनके परिवार के खिलाफ चल रहे चारों मामले पहले की तरह ही स्पेशल जज डॉक्टर विशाल गोगने की अदालत में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चलते रहेंगे और राबड़ी देवी अब इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यानी जो ताकत पहले इस्तेमाल करके बिहार को लूटा जाता था, अब वो पूरी तरह से विफल हो गया है। खतरे में आरजेडी का सियासी भविष्य। इस फैसले का असर केवल कोर्ट केस तक सीमित नहीं है, यह राबड़ी देवी के राजनीतिक करियर पर भी असर डाल सकता है। हालांकि उनका करियर तो वैसे भी खत्म हो चुका है, क्योंकि अब उनके खिलाफ मामले न्यायिक प्रक्रिया के मुताबिक खुले तौर पर सामने आ गए हैं और राजनीतिक प्रतिद्वंदी इसका सीधा सीधा काउंटर कर रहे हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कानूनी प्रक्रिया में कोई रियायत या बदलाव नहीं होगा। कोर्ट का यह फैसला राबड़ी देवी के लिए बड़ा झटका है। इसके अलावा यह उनके पूरे परिवार के लिए और कहें तो परिवार की राजनीति के लिए भी एक बड़ा झटका है। कानूनी मामलों पर असर डाल सकता है आगे के समय के लिए। अब राबड़ी देवी और आरजेडी को यह सोचना होगा कि वे अदालत और राजनीति दोनों जगह रणनीति कैसे बनाए रखें। अब सवाल यह उठता है कि इस फैसले का आरजेडी और राबड़ी देवी के परिवार के भविष्य पर क्या असर होगा। कोर्ट के मामलों का न्यायिक रास्ता स्पष्ट हो गया है और अब राजनीतिक रूप से भी यह पार्टी के लिए चुनौती बन सकता है। विपक्ष इसे लेकर राबड़ी देवी और आरजेडी की छवि पर सवाल उठा रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। आरजेडी के लिए यह चुनौती है कि पार्टी का ध्यान कोर्ट और कानूनी लड़ाई में ऐसा रखें कि फंसे नहीं पार्टी, बल्कि बिहार में चुनावी रणनीति पर भी वो केंद्रित रहे। राबड़ी देवी और उनके समर्थकों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोर्ट केस की लगातार चर्चा मीडिया में भी बनी हुई है और जनता के बीच उनके खिलाफ नकारात्मक माहौल बन चुका है। इस फैसले से आरजेडी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। पार्टी को यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून और न्यायपालिका पर आरोप लगाने से बचना चाहिए और अपने राजनीतिक संदेश पर ध्यान देना चाहिए। अगर पार्टी ये संतुलन बनाए रखती है तो वो कोर्ट केस के बावजूद अपनी राजनीतिक ताकत को बनाए रख सकती है। लेकिन स्थिति यहां अलग है। तेजस्वी यादव विदेश में है, तेज प्रताप यादव अलग है, बेटी घर छोड़ गई है, परिवार में अफरा तफरी का माहौल है, सब एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं। लालू प्रसाद यादव इस स्थिति में है कि अब उम्र उन पर हावी हो रही है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वो अचानक से आनन फानन में कल दिल्ली पहुंचे, इलाज कराया और कहा गया कि लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। तेजस्वी यादव यूरोप में हैं, छुट्टियां मना रहे हैं। पार्टी के विधायकों पर टूट का खतरा है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी के विधायक कभी भी टूट सकते हैं, एनडीए के खेमे में जा सकते हैं और अभी तो इस मामले में फैसला आना बाकी है। हो सकता है तेजस्वी यादव को जेल हो जाए, लालू प्रसाद यादव को जेल हो जाए, राबड़ी देवी को जेल हो जाए, मीसा भारती, हेमा यादव को जेल हो जाए। ऐसे में पूरी पार्टी बिखर सकती है। पार्टी का भविष्य निश्चित तौर पर खतरे में है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस मामले में कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। लेकिन परिवार में पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, वो बता रही है कि आरजेडी चौतरफा घिरी हुई है। तेजस्वी यादव स्कैम में फंसे हुए हैं। तेज प्रताप यादव को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। अब वो राष्ट्रीय स्तर पर उसका विस्तार करने वाले हैं। इसे लेकर उन्होंने बड़े बड़े ऐलान भी कर दिए हैं। लालू प्रसाद यादव मीसा भारती के पास पहुंचे थे, जिसके बाद सियासी बाजार में ये कयास लगाए जाने लगे, क्या लालू अब तेजस्वी के बदले मीसा को आरजेडी का भविष्य सौंपेंगे, जिसकी संभावना बेहद कम नजर आ रही है। लालू परिवार के लिए आगे की राह बहुत मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि बिहार में आरजेडी बेहद कमजोर हो चुकी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने बम्पर जीत दर्ज की। 200 से ज्यादा सीटों पर महागठबंधन चुनाव हार गया और जब से सम्राट चौधरी प्रदेश के गृह मंत्री बने हैं, तब से लगातार बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल रहा है, एनकाउंटर पॉलिसी देखने को मिल रही है। आरजेडी के तमाम बड़े अपराधियों पर भी एक्शन देखने को मिल रहा है। यानी आरजेडी हर ओर से फंसी हुई नजर आ रही है। पार्टी पर संकट के घने बादल मंडरा रहे हैं। लालू यादव करें तो करें क्या? एक कोर्ट का लगातार परिवार चक्कर काट रहा है और दूसरी ओर बीजेपी मजबूती से खुद को विस्तार करने में लगी हुई है। नीतीश कुमार की पार्टी में भी निशांत को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। ऐसे में आरजेडी अब वाकई में करे तो करे क्या? क्योंकि तेज प्रताप यादव की वापसी फिलहाल होगी कि नहीं ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि उन्होंने गीता पर हाथ रखकर कसम खाया था कि वो अब आरजेडी में कभी नहीं जाएंगे। तेजस्वी तेज प्रताप की बात नहीं होती है। कहा जाता है कि रोहिणी ने परिवार से सारे नाते तोड़ लिए हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव से
फोन पर उनकी बातचीत होती है। तो क्या रोहिणी भूल पाएंगी जिस भाई ने उन पर चप्पल उठाया, वो क्या फिर से उसी परिवार में जाएंगे? कुल मिलाकर लालू परिवार हर तरफ से उलझता हुआ नजर आ रहा है। परिवार की लड़ाई को पूरे बिहार की जनता ने देखा, सड़क पर भी बहुत कुछ देखने को मिला, और अब पार्टी चौतरफा घिरी है। तो इससे बाहर कैसे निकलेंगे? क्या तेजस्वी यादव पर्दे के पीछे से कोई नई स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं? क्या वो जब विदेश से लौटेंगे तो कुछ नया आरजेडी के लिए खोजेंगे? क्योंकि आप देखिए कि विधानसभा का सत्र था और तेजस्वी यादव सदन से पूरी तरह से नदारद दिखे थे। तो ऐसे में पार्टी को लीड कौन करेगा, परिवार को लीड कौन करेगा? जो मैसेज लोगों के बीच जा रहा है, क्या इससे तेजस्वी और आरजेडी आने वाले समय में और कमजोर हो जाएगी? क्या एनडीए लगातार मजबूत होती जाएगी? जिस तरह से नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, संजय सरावगी को प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। दूसरी ओर आप देख लीजिए कि आरजेडी में परिवार के अलावा किसी और को मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे में अब आरजेडी के लिए एक बड़ी चुनौती यह भी है कि बीजेपी जिस तरह से अपनी सियासत को मजबूत कर रही है, जेडीयू भी मजबूत हो रही है, खुद को कैसे उसके मुकाबले में लाया जाए? क्योंकि 2029 में पहले लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद फिर 2030 में विधानसभा चुनाव होंगे, और देखना तब यह दिलचस्प होगा कि तेजस्वी किस स्थिति में रहते हैं। क्या वो इस घोटाले में बरी हो जाते हैं, जिसकी संभावना कम नजर आ रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।